क्या 4 फुट की दीवार से कहीं दुनिया में किसी को खतरा हो सकता है? जी हाँ, जो सामने आप 4 फुट की दीवार देख रहे हैं, जिस पे धनाधन बुलडोजर यानी कि जेसीबी चल रही है, वो 4 फुट की दीवार लोगों के लिए खतरा थी। जी हाँ, ये विजुअल्स गवाही दे रहे हैं कि इस तरफ यानी कि चक रोड की तरफ जो 4 फुट की दीवार है, वो लोगों के लिए खतरा है। ऐसा कहकर नगर पालिका ने अमरोहा के असलम हसन की 300 मीटर लंबी दीवार गिरा दी। जी हाँ, ये 4 फुट की दीवार नगर पालिका के कर्मचारीगण, नगर पालिका के अधिकारीगण को ऐसा लगा कि ये 4 फुट की दीवार लोगों को जनजीवन के लिए खतरा है, उसको गिरा दिया गया। लेकिन वहीं उसके बराबर में जो दीवार थी, जो तकरीबन चक रोड की तरफ 7 फुट या 8 फुट की थी, उस दीवार को नगर पालिका ने बिल्कुल नहीं छुआ। देखिए आप बराबर में जो दीवार सामने नजर आ रही है, एक दीवार जिसको नगर पालिका ढा रही है, दूसरी दीवार जो 8 फुट की है नगर पालिका के जेसीबी के बिल्कुल बराबर में, उसको नगर पालिका ने नहीं गिराया। उस दीवार से नगर पालिका को कोई खतरा नहीं था। वजह, ये जो 4 फुट की दीवार है, ये असलम हसन अंसारी की है, और वो जो 8 फुट की दीवार है जिसको गिराया नहीं है नगर पालिका ने आज, वो शरद अग्रवाल जी हैं अमरोहा के, उनकी है। जी हाँ, आप फर्क देख सकते हैं दो दीवारों के बीच कि 4 फुट की दीवार जो असलम हसन अंसारी की है, उसको ये बताकर बिना नोटिस के गिरा दिया गया जेसीबी लाकर नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा कि ये जनजीवन के लिए खतरा है, आम आदमी के लिए खतरा है। आप देख सकते हैं ये जोया रोड है। जोया रोड बहुत चलता हुआ रोड है। इसके अंदर से देखिए आप सामने गन्ना भवन है। यहाँ पर गन्ने से संबंधित जो अधिकारी होते हैं वो बैठते हैं। बिल्कुल इसके सामने असलम हसन अंसारी की एक ज़मीन है जो उन्होंने 40 साल पहले अमरोहा के पाले बाबू से खरीदी थी। ना उन्होंने एक ईंट लगाई और ना ही उन्होंने उसमें कोई निर्माण कराया। इसमें 4 दुकानें हैं, एक फाटक है, और बराबर में जो 12 फुट का चक रोड जा रहा है, वहाँ से 4 फुट की दीवार गली की तरफ है और अंदर से 7 फुट की दीवार है। जी हाँ, यहाँ की ज़मीन जो चक रोड से अंदर जा रही है, उसके आसमान तक भाव पहुँच गए हैं। बस इसी वजह से, इसी कारण को लेकर जो लोग अंदर की ज़मीनें खरीद चुके हैं या खरीदना चाहते हैं, वो इस चक रोड को इस तरीके से चौड़ा करना चाहते हैं। उन्होंने एक टीम बनाकर असलम हसन अंसारी पर दबाव बनाया कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर से तकरीबन 25 फुट रास्ता हमें दीजिए, ताकि हमारी जो प्रॉपर्टी हमने ख़रीदी है या ख़रीदने वाले हैं, उसके भाव आसमान पे पहुंच जाएं और हम करोड़ों रुपए कमा लें। जी हाँ, असलम हसन अंसारी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। बिना नोटिस के उनको धमकाया गया, हड़काया गया, उनके साथ प्रेशर डाला गया, गलत तरीके से उन पर दबाव बनाकर उनकी ज़मीन लेने की कोशिश की गई। लेकिन जब असलम हसन अंसारी नहीं झुके, नहीं डिगे उन भूमाफियाओं के आगे जो उन्हें डरा रहे थे, धमका रहे थे, असलम हसन अंसारी अदालत की शरण में चले गए। अदालत ने 8 तारीख में कमीशन कराया। भूमाफियाओं को पता चल गया कि वो अदालत की शरण में चले गए हैं। उन्होंने आनन फानन एक फर्जी शिकायत किसी से करा के और असलम हसन अंसारी की 300 मीटर दूर तक की ज़मीन यानी कि बाउंड्री गिरा दी। गाटा संख्या 3302/2, रकबाई 0.1010 है। गाटा संख्या 3303/1, रकबाई 0.1420 है, यानी कि कुल 0.2430। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? क्या होने वाला है अमरोहा में और ये क्या रहा है? सुनिए क्या कहते हैं असलम हसन अंसारी जी। असलम भाई, क्या है ये मामला? ये कैसे दीवार ढा दी आपकी? ये ज़मीन जो है मेरी लगभग 40 साल पुरानी ख़रीदी हुई है, और जब हमने ख़रीदी थी तो इसकी बाउंड्री वॉल हुई हुई थी। ये पाले बाबू से हमने ख़रीदी थी। इसमें हमने कोई ईंट नहीं लगाई, ना ही जगह बढ़ाई ना घटाई। कुछ दिन पहले मेरे पास शेखर अमीन है, उनका फ़ोन आया था कि इसमें टैक्स वगैरह लगाना, आप ज़मीन के कागज़ भिजवा दीजिए। इस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग की। मैंने व्हाट्सएप पे ज़मीन के कागज़ भिजवा दिए। उन्होंने कहा ज़मीन आपके उसमें ज़्यादा है, तो मैंने कहा आप
ये काम तो तहसील का है, ज़मीन ज़्यादा या कम होना, नगर पालिका का या किसी का वो तो है नहीं। फिर इन्होंने ना तो कोई वो नोटिस दिया हमें, ना कोई हमें जानकारी दी। इसमें जो है उठाकर आज जो है दीवार गिरा दी, जबकि हमने जो है इन पर मुकदमा दायर कर रखा था। 8-10 तारीख में मुकदमा दायर किया था, उसकी 13 तारीख है। इन्होंने कोई हमें अपनी तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं दी और आज जो है धांधली करके दीवार गिरा दी। हमने यहाँ तक कहा कि भाई अगर तुम्हें रास्ता बढ़ाना है या घटाना है, जो भी है, तो दोनों तरफ से कार्रवाई करें, उधर कुछ नहीं। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मेरे साथ जो है सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा कई लाख रुपए का नुकसान इन्होंने करा दिया। दीवार अगर जर्जर थी तो हाथ से गिर जाती। इसको 2 JCB लाकर जो है गिराई गई है। अब पुलिस फोर्स लेकर आए। क्या करेंगे? कहाँ, किसकी शरण में जाएंगे आप? अदालत के शरण में जाएंगे। उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, अदालत से इंसाफ मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, जो लोग इसके पीछे हैं? इसके पीछे नगर पालिका ही है। वही लोग जो है अपना षड्यंत्र रचे हुए हैं ये। तो देखा आपने, समझा आपने कि क्या रहा है अमरोहा में। अगर आपकी भी कहीं 4 फुट की दीवार हो, कोई मकान हो और कोई झूठी शिकायत आपकी कर दे सिर्फ इस वजह से कि आपके आसपास कोई प्रॉपर्टी है, उसके दाम आसमान को छूने वाले हैं या वो महंगी होने वाली है, तो होशियार रहिएगा। रात को पहरा दीजिएगा अपनी 4 फुट की दीवार पर, अपने मकान पर, कि कहीं उस पर भी बुरी नज़र न पड़ जाए। तारिक अजीम। उठाता रहूँगा अमरोहा के आम लोगों के मुद्दे।